आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी उन पर हुए हमले तो कभी अपने बयानों की वजह से। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से जीत दर्ज की, उसके बाद तो सियासी गलियारों में उनकी चर्चा और तेज होने लगी। वही अब चंद्रशेखर आजाद को लेकर बड़ी खबर है। खबर यह कि वो जिस ट्रेन से सफर कर रहे थे उस पर हमला हुआ है। अब सवाल यह कि क्या चंद्रशेखर आजाद निशाने पर थे? बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्रेन पर हुए हमले की जानकारी दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज सुबह मैं वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहा था। सुबह लगभग 7:12 पर ट्रेन ने जैसे ही बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे मेरे से 2 सीट आगे बैठे यात्री के पास का शीशा चकनाचूर हो गया। इस घटना से मैं हतप्रभ और स्तब्ध रह गया। इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ। ऐसी घटनाएं निंदनीय है और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति होती है, बल्कि यह यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल असुरक्षा की भावना पैदा करती है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी, रेलवे पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि परिवार में माता पिता और स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है। इससे न केवल ऐसी घटनाएं कम होंगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। देश हमारा है और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य है। उनकी ट्रेन पर हुए हमले से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस वक्त 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव है। चंद्रशेखर की पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव के दौरान उनकी ट्रेन पर हमला होना कई सवाल खड़े करता है। वैसे ट्रेन पर हमला ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। वहीं वंदे भारत पर हुए हमले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, मुझे नहीं पता आपके लिए इसके कोई मायने है या नहीं, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफर करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया। उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गांव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति। देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा ना बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन पुलिस से ये मांग करता हूँ। करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है। तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पे जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। सर एक सवाल और, आप आए थे कुछ दिन पहले कानपुर आए थे, आपने कहा था इरफान का सपोर्ट किया जाएगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर वो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुल्म हो तो उसकी मदद करनी है या उसको अकेला छोड़ना है, जनता को तय करना। तो सुना आपने। बता दें कि पिछले साल चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई थी, जिसके बाद सरकार ने चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ा दी थी।